भूत वूत कुछ नहीं होता है। तुम वैसे डर रही हो जैसे रोहन और स्वास्तिक डरे थे। कौन सा रोहन, कौन सा स्वास्तिक? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसकी एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन के आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और वह बहुत खुश था। स्कूल के बाहर गेट पर उसके दोस्त उससे मिलने आए थे। रोहन का दोस्त संजीव अपने साथ एक हॉरर स्टोरी नाम की कहानी की किताब लेकर आया था। रोहन को भूतों की कहानी पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह उन्हें बड़े चाव से पढ़ता था। रोहन था तो बहुत डरपोक, लेकिन दोस्तों के सामने बहुत हिम्मत वाला बनता था। नई स्टोरी बुक के बारे में संजीव ने रोहन को कुछ बताया। उसे सोचते हुए रोहन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसे घर के बाहर एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने गिफ्ट को खोलना शुरू किया ही था कि तभी उसके मम्मी पापा घर के बाहर आ गए। गिफ्ट खोलने पर उसे गिफ्ट के अंदर एक सफ़ेद बिल्ली दिखाई दी, जो कि रोहन ने अपने मम्मी पापा से अपने जन्मदिन पर मांगी थी। रोहन को बिल्लियों से बहुत प्यार था। आज परीक्षा खत्म होने के बाद उसके मम्मी पापा ने उसे गिफ्ट के रूप में वह सफ़ेद बिल्ली लाकर दी थी। रोहन बहुत खुश था और वह अपने मम्मी पापा के गले लिपट गया। रोहन ने अपनी बिल्ली का नाम जूली रखा। दिन भर रोहन अपनी बिल्ली जूली के साथ खेलता रहता था और शाम को हॉरर स्टोरी पढ़कर सो जाता था। अगले दिन जब वह अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा था, तब उसके पापा अंदर आए और उन्होंने बताया कि रोहन, आज तुम्हारा कजन भाई स्वास्तिक तुमसे मिलने आ रहा है और आज वह यहीं रहेगा। शाम तक उसके बड़े भैया भी आ जाएंगे। यह सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ, क्योंकि रोहन और स्वास्तिक दोनों हम उम्र थे और अच्छे दोस्त भी थे। यह सोचते सोचते रोहन पलंग पर लेटा ही था कि स्वास्तिक अंदर आ गया। स्वास्तिक की आवाज़ सुनकर रोहन उठकर बैठ गया और दोनों बहुत ही खुश हुए। अब दोनों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई। रोहन और स्वास्तिक दोनों क्रिकेट खेलने गए। उसके बाद फुटबॉल खेलने गए। कभी आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाने लगे और साइकिल चलाते हुए घर की ओर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने कैरम खेलना शुरू कर दिया। दिन भर खेलने के बाद उन्होंने खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गए और जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। रात में अचानक आंधी और बादल आने लगे, लेकिन यह बात दोनों लड़कों को पता ही नहीं चली। बिजली की कड़कड़ाहट से दोनों की आंखें खुली और उनका ध्यान खिड़की पर गया। खिड़की पर दो चमकती आंखें देखकर दोनों के होश उड़ गए। दोनों डर के मारे कांपने लगे और दोनों के मुंह से चीख निकल गई। दोनों ही अपना मुंह चादर से ओढ़कर लेट गए। तभी उनके बड़े भैया अंदर आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों अचानक क्यों चीखे थे? स्वास्तिक और रोहन ने खिड़की की ओर इशारा किया। बड़े भैया ने टॉर्च की रोशनी खिड़की की ओर करी तो वहाँ पर उनकी सफ़ेद बिल्ली जूली बैठी हुई थी, जिसे देखकर दोनों हंसने लगे। उन दोनों की स्थिति देखकर उनके बड़े भैया भी हंसने लगे। रोहन और स्वास्तिक एक दूसरे के गले लिपटकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब उनके भैया उनसे बोले कि शायद आज तुम दोनों अपने खेलने के चक्कर में जूली को बाहर ही छोड़ आए और वह घर में आने के लिए खिड़की पर बैठी थी, जिसे तुम लोग भूत समझ बैठे। देखो, हमें डरना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारा वहम ही हमारा भूत बन जाता है, इसलिए हमेशा हिम्मत दिखानी चाहिए। अगले दिन स्वास्तिक अपने बड़े भैया के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर की ओर चल दिया और रोहन उन्हें बाय बाय करता रहा। तो दोस्तों, हमें भूतों से नहीं डरना चाहिए। भूत वूत कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।